नमस्कार, मैं राहुल शर्मा राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों, क्या मेरी आवाज सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो एकदम डिसेंट आ रहा है? एक बार यस लिख के भेजो जल्दी। के अंदर से बहुत मेहनत नहीं करनी है। जितने क्वेश्चंस मैंने आपको लगवा दिए हैं, अगर वो आप उतने पढ़ के चले गए तो एग्जाम्स बेहतर तरीके से क्वालिफाई हो जाएगा। पेपर में हालांकि सवाल बनता है, जो पेपर में सवाल बनता है वो पावर सेट का सवाल बनता है, या तो सवाल बनता है पावर सेट निकालने का, या सवाल बनता है सेट चेक करने का कि वो कौन सा सेट है। बस दो टाइप के सवाल बनते हैं। तीसरे टाइप का सवाल एयरफोर्स नेवी ने कभी नहीं पूछा, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। लेट्स ट्राई। एक बार पढ़िए जल्दी, एक बार पढ़िए जल्दी, फिर बात करेंगे। नहीं आया तभी तो मजा आएगा बताने में। करो कि रिलेशन क्या चीज होती है और एलिमेंट क्या चीज होती है, ये तो आप खुद पता करो कि रिलेशन एक सेट का नाम है और एलिमेंट अलग चीज। अब इतनी पढ़ाई के बाद अगर क्वेश्चन ये आएगा कि एलिमेंट में रिलेशन में क्या अंतर है, तो भैया एलिमेंट सिंगल होता है, एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट नहीं लगा होता है ना, और जो रिलेशन आप बनाते हैं वो आपका ब्रैकेट के अंदर बन के आता है, तो एक सेट होता है। ये तो आप समझने की कोशिश करो ना। रिलेशन जो आपका होता है वो सेट के अंदर होता है, और जो एलिमेंट होता है वो अकेला होता है। यस, आओ भैया। तो कितने बच्चे ऐसे हैं मेरे शेर जिनको ये सवाल नहीं आया? कितने हैं मेरे शेर जो हो गए इस क्वेश्चन में ढेर? कितने हैं मेरे शेर जो हो गए इस क्वेश्चन में ढेर? एक बार बताओ, जिनको नहीं आ रहा उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी बताओ। x माइनस का 2 एंड दैट, क्या कहानी है सर? x माइनस का 2, x माइनस का 3 जीरो से बड़ा आना चाहिए। सवाल कहना चाहता है x माइनस का 2, x माइनस का 3 का जो आंसर है वो जीरो से बड़ा आना चाहिए। अब जीरो से बड़ा कब आ सकता है? आओ इसको देखें। जीरो से बड़ा आने के लिए x के मान को 3 से बड़ा होना चाहिए। जीरो से बड़ा आने के लिए x के मान को 3 से बड़ा होना चाहिए। कैसे? देखो, अगर मैं 4 रखता हूं तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस में, 4 में से 2 घटाऊंगा प्लस में, इसलिए x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए। एक दूसरा, x का मान 2 से छोटा होना चाहिए। x का मान 2 से छोटा होना चाहिए। आप कहोगे कैसे? बताता हूं ऐसे। अगर तुमने x बराबर 1 ले लिया, 2 से छोटा, तो 1 यहां रखूंगा तो 1 माइनस का 2 कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। और यहां रखूंगा तो माइनस का 2 आएगा। माइनस माइनस का गुणा करूंगा तो आंसर आएगा 0 से बड़ा। ये भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है, दोनों पे लग जाएगा यूनियन। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। x का मान सॉरी सी नहीं होगा, इसका होगा बी। x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए, x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं आया होगा और एग्जांपल देके समझा दूंगा। x माइनस का 2 और x माइनस का 3, इसका आंसर 0 से बड़ा होना चाहिए। पहली बात ध्यान देना, x का मान, इसको निकालने का तरीका समझ लो। x माइनस 2 है, यहां नंबर लाइन पे सॉल्व करते हैं। x माइनस के 2 बराबर 0, x का मान कितना हो गया? 2। एक तो यहां पर 2 आ जाएगा, एक यहां पर 3 आ जाएगा। 2 रखूंगा तो 2 माइनस का 2 कितना होगा? 0। हमारा आंसर 0 से बड़ा आना चाहिए। 3 रखूंगा, अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 माइनस का 3 कितना होगा आपका? 0। इसलिए ना तो 3 आंसर हो सकता है ना 2 आंसर हो सकता है। अब कोई सोच रहा हो कि सर इसके बीच में आंसर हो सकता है। 2 और 3 के बीच में सपोज कर लीजिए 2.5 है। 2 और 3 के बीच में सपोज कर लीजिए 2.5 है। अगर तुमने 2.5 लिया तो 2.5 में से 2 घटाएंगे, किसमें आंसर आएगा? प्लस में। और 2.5 में से 3 घटाएंगे, किसमें आंसर आएगा? माइनस में। तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, आंसर आएगा माइनस में। और 0 से बड़ा आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। तो 0 से बड़ा तो नहीं आ रहा, तो कभी भी बीच में भी नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहा था कि जब भी सवाल बनेगा, यहां पर आपका 2 हो गया, यहां पर आपका 3 हो गया,
या तो 3 के बाद रखो, 3 के बाद जैसे 4 लिया आपने तो 4 माइनस का 2 लूंगा, आंसर किस में आएगा? प्लस में। 4 माइनस का 3 लूंगा, आंसर आएगा प्लस में। दोनों का गुणा करूंगा तो आंसर 0 से बड़ा आएगा, दोनों का गुणा करूंगा तो आंसर 0 से बड़ा आएगा। इसलिए x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन, x का मान 2 से छोटा होना चाहिए। छोटे से फायदा क्या है? जैसे मैंने x का मान 2 से छोटा होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए? x के जगह पर मैंने 1 लिया तो 1 माइनस के 2 करूंगा तो माइनस का 1 आ गया, और यहां रखूंगा 1 माइनस का 3 तो ये माइनस का 2 आ गया। -1 -2 का गुणा करूंगा तो ये आंसर 0 से बड़ा आएगा। इसलिए ये भी मेरा आंसर है और ये भी मेरा आंसर है। जब किसी सवाल के 2-2 आंसर होते हैं तो उसमें लगाते हैं यूनियन। x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए, 2 और 3 के बीच में कोई आंसर नहीं होगा, ये इस सवाल का आंसर है। बस नहीं आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं फिर समझा रहा हूं कैसे नहीं आएगा यार, कैसे नहीं आएगा। x माइनस का 6 है और x माइनस का 11 है, आंसर आना चाहिए 0 से बड़ा। बुद्धि लगाओ, 1 में नहीं आएगा तो 2 में आएगा। देखो भैया ध्यान से, नंबर 1 कहानी ये है कि x आएगा यहां पर 6, दूसरा आएगा यहां पर 11। ना तो 6 हो सकता है ना 11 हो सकता है। 6 क्यों नहीं हो सकता? 6 माइनस के 6 करेंगे 0 आएगा, और ये 0 से बड़ा आना चाहिए। 11 रखूंगा, 11 माइनस 11 0 होगा, ये 0 से बड़ा आना चाहिए। 6 और 11 के बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 6 और 11 के बीच में मैंने मान लीजिए 7 लिया तो 7 में से 6 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, 7 में से 11 घटाऊंगा तो माइनस का 4 बचेगा। तो कॉमन सेंस की बात है, माइनस का 4 आ गया, और ये आंसर 0 से बड़ा आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, इसलिए फेल हो गया। इसलिए हमेशा ऐसे क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, x का मान या तो 11 से बड़ा होना चाहिए, 11 से बड़ा होना चाहिए, या x का मान 6 से छोटा होना चाहिए, और दोनों आंसर है तो क्या लग जाएगा? यूनियन। टेस्ट करो, अगर मैंने 11 के बजाय 12 लिया तो 12 में से 11 घटाऊंगा प्लस का 1 बचेगा, 12 में से 6 घटाऊंगा प्लस का बचेगा, आंसर 0 से बड़ा आएगा। और अगर मैंने 5 लिया, 5 माइनस का 6 माइनस का 1 आएगा, यहां भी माइनस आएगा, मेरे सवाल का आंसर। उतारो जल्दी। एक और एग्जांपल ले, x माइनस का 4, x माइनस का 11, इसका आंसर 0 से बड़ा आना चाहिए, इसका आंसर 0 से बड़ा आना चाहिए। x का मान एक तो 11 से बड़ा होना चाहिए, x का मान 1 4 से छोटा होना चाहिए, बीच में क्या आएगा? यूनियन। बता आया कि नहीं? माइनस का 19, x माइनस का 3, इसका आंसर 0 से बड़ा आना चाहिए। तो x का मान या तो 19 से बड़ा होना चाहिए, x का मान या 3 से छोटा होना चाहिए। ये भी मेरा आंसर, ये भी मेरा आंसर। इसलिए यहां पे क्या लगेगा? RS अग्रवाल के सारे सवालों को करने के बजाय उन सवालों को जरूर करो जो आपके पेपर के पर्पस के काम के हैं। इज एन इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट मतलब इसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो। तो देखो पहला क्या कह रहा है, x सजेट x नेचुरल नंबर 50 से छोटे, कॉमन सेंस की बात है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, चलते चलते लास्ट में 49 होंगे, ये तो इनफाइनाइट नहीं है। इसका मतलब है 50 से छोटी प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब है 50 से छोटे नेचुरल नंबर, और 50 से छोटे नेचुरल नंबर तो 49 होते हैं, गिन सकते हैं। इसलिए ये फाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट सेट है। दूसरा आ जाइए, x सजेट x, i का मतलब होता है इंटीजर, i का मतलब होता है इंटीजर, कहना चाहता है 50 से छोटे इंटीजर। माना भैया ये तो आपका 0 होता है, 50 से छोटे यानी कि यहां तक 49 लेना है, 1 2 3 ऐसे 49 लेना है। मगर इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे लाखों करोड़ों होंगे। इसलिए यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसका नाम होगा इनफिनिट सेट। 50 से छोटे होने चाहिए। अब छोटे में ये तो नहीं बताया कितने छोटे होने चाहिए, तो 50 के बाद 49, 48, 47, 0, -1, -2, -3, -4, इधर लाखों करोड़ों हैं। इसलिए इसका जवाब होगा बेटा इनफिनिट सेट। यही मुझसे पूछा गया था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। उतारो जल्दी, बी ऑप्शन करेक्ट है। मजा आ रहा है इसमें? मजा आ रहा है क्या?
सवाल पढ़ना नहीं आएगा। अब इतनी अंग्रेजी बेकार है कि सर आई का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफिनिट सेट? कितने बच्चे ऐसे हैं जो सेटिस्फाई हैं सवाल से? वाई लिख के सेंड करो जल्दी। लोकेश शर्मा कह रहे हैं जेड भी तो होता है इंटीजर। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल भी होता है। फिर तो सवाल में सेट थ्योरी के अंदर आई फॉर इंटीजर माना जाता है। यह सवाल आर.एस. अग्रवाल में है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत प्यार से पढ़िए जल्दी। अगला सवाल बहुत प्यार से पढ़िए जल्दी। फॉलोइंग इज इनफिनिट सेट, कौन सा इसमें इनफिनिट सेट है? कौन सा इसमें इनफिनिट सेट है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका डी ऑप्शन सेट हो गया है, और कौन बच्चा ऐसा है जो समझ नहीं पाया? कहता है कि एक्स आपका इंटीजर है। एक से छोटे इंटीजर भैया लाखों करोड़ों हो सकते हैं। एक से छोटे इंटीजर तो लाखों करोड़ों हो सकते हैं। माना एक नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, -1, -2, -3, लाखों करोड़ों। इसलिए ये फाइनाइट नहीं है, ये तो कैसा है? इनफाइनाइट है। कहीं बी ऑप्शन टिक मत कर देना, कॉमन सेंस की बात है। 0 और 1 के बीच में ध्यान देना, एक्स बोल रहा है आपसे रियल नंबर, तो 0 और 1 के बीच में रियल नंबर, तो कॉमन सेंस की बात है, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, कुछ ना कुछ फिक्स बनेंगे। तीसरा आ जाइए, 5 से, अब देखो 0 से 1 के बीच में क्लास 10th में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, ए और बी कोई नंबर दे रखे हैं, ए तथा बी के बीच अनंत रियल नंबर होते हैं। अनंत रियल नंबर होते हैं, इस बात को याद कर लेना। ए और बी के बीच अनंत रियल नंबर होते हैं। दुनिया के कोई भी दो नंबरों के बीच में अनंत रियल नंबर होते हैं। क्लास 10th में ये थ्योरम आया था, जिनको नहीं पता हो, मैथ्स का पहला टॉपिक था, सॉरी 9th क्लास में, 9th क्लास का थ्योरम था ये। अब आ जाइए, कहता है 5 से बड़ी नेचुरल नंबर। अरे भैया 5 से बड़ी नेचुरल नंबर 6 भी हो सकती है, 7, 8, 9, पता नहीं कितनी। इसलिए ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, इसलिए इनमें कोई भी इनफाइनाइट नहीं है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। में कहा गया है रियल नंबर तो दो संख्याओं के बीच में अनंत नंबर्स होते हैं। रवि ठाकुर, ये क्लास 9th का थ्योरम है बेटे। रियल नंबर के अंदर रेशनल इरेशनल दोनों नंबर आते हैं, क्लास में एक्सप्लेन किया था मैंने बेटा, ठीक है। रियल नंबर के अंदर रेशनल इरेशनल दोनों आते हैं, क्लास में एक्सप्लेन किया था मैंने। आइए अगला सवाल पढ़िए, 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन पढ़िए मस्त तरीके से। कौन सा सिंगलटन सेट है ये पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगलटन सेट? कौन सा सिंगलटन सेट है? दिमाग लगाइए, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका डी। अब जिन बच्चों को नहीं आया समझाता हूं राइट आंसर डी कैसे है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगलटन सेट? कौन सा सिंगलटन सेट नहीं है, सॉरी सिंगलटन सेट है। कहता है कि x इज एन इंटीजर, x जो है वो एक पूर्णांक है। विच इज नाइदर पॉजिटिव, ना तो वो धनात्मक है, नॉर नेगेटिव, ना वो ऋणात्मक है। ना तो वो धनात्मक है, ना ही वो ऋणात्मक है, ना तो वो पॉजिटिव है, ना ही वो नेगेटिव है। ऐसा केवल एक ही आइटम होता है, 0। इसी को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। इसका डी ऑप्शन ही करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन भी मैं समझाऊंगा, पहले इसे क्लियर कर लो। इसका 0 इज द राइट आंसर। बच्चों को ये डाउट होता है कि सर 0 पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा। भैया ये वो बिरादरी है, ये वो ब्रांड है, ना तो साला पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है। ये 0 है, 0 0 0, नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, एंड डी इज द राइट आंसर। किसी को लग रहा हो साहब जी, ये बताओ साहब जी, एक्स बिलोंग्स करता है आर से, एक्स स्क्वायर करने पर एक्स आना चाहिए। हाँ हो सकता है 1 और हो सकता है 0। पूछो कैसे? 1 का वर्क करूंगा तो 1 आएगा, 0 का वर्क करूंगा तो 0 आएगा, इसलिए ये हो सकता है। और ये सिंगलटन सेट नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन फेल हो गया। पहला ऑप्शन फेल हो गया।
कहता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x जो है वो प्राकृतिक संख्या है, x जो है वो नेचुरल नंबर है। x का मान यहां रखूं तो 4 आए, तो भैया 3x बराबर आपका 4 है, तो x बराबर कितना आएगा 4/3। आई मीन x के जगह पर 4/3 रखूंगा तब 4 आएगा। मतलब पॉसिबल हो ही नहीं सकता, दुनिया में ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता जिसको रखूं तो 4 आ जाए। 1 रखूंगा तो 3 आएगा, 4 तो नहीं आएगा। 2 रखूंगा तो 6 आएगा, 3 रखूंगा 9 आएगा। इसलिए ये बनेगा एम्प्टी सेट, दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझसे क्या पूछ रहा है, सिंगलटन सेट। पता है ये सवाल क्यों आते हैं पेपर में? क्योंकि ये सवाल तभी निकलेगा जब पूरे सेट की नॉलेज होगी आपको। आइए अगले सवाल में, कहता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x स्क्वायर करने पर -1, धरती आसमान पलट जाएंगे। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर -1 कभी नहीं आता, किसी संख्या का वर्ग करने पर माइनस कभी नहीं आता। अब किसी को इस बात का चुंगा होगा, गुरुजी i स्क्वायर इक्वल टू -1 तो होता है। अरे यार, तो i रियल नंबर थोड़ी है, i कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सामने आपके बोर्ड पर। लेट्स ट्राई। अगला सवाल है बंधु, आपके सामने है, आपके बोर्ड पर है, पढ़िए। अभिषेक कुमार उल्टा वाई लिख रहा है। फर्स्ट में 2 एलिमेंट हैं, तो तुम्हें क्या नुकसान है सुजान? सिंगलटन सेट का मतलब होता है एक एलिमेंट, फर्स्ट में 2 एलिमेंट है, तुम्हें क्या परेशानी है? क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? क्या फाई बराबर 0? भाई साहब गलत, गलत। फाई का मतलब तो सीधा सीधा ये होता है एम्प्टी सेट, खुल्लम खुल्ला याद होगा, भगवान कसम आपको। अब उस कंडीशन में पहला आइटम गलत है, दूसरा आइटम तो भयंकर गलत है, ये तो साला सिंगलटन बन गया, और तीसरा आइटम भी गलत है, और चौथा आइटम सही है। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन इज ओवर। अगला सवाल, तो फिर ये होगा 26, ये होगा 26। चलो पढ़िए भैया, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, पढ़ के देखो बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा इसमें से करेक्ट है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। देखो भाई, देखता हूं कौन कौन ट्राई कर रहा है। कुणाल कह रहे हैं ए, शाबाश। चलो भाई, अच्छा है। अब सुनो, जिस दिन मैं कमेंट करने की बात बंद कर दूं तो कमेंट बंद कर देना, अभी बात चल रही है तो चल देने दो। लेस देखो, पहला वाला गलत है। गलत क्यों है कि फाई जो है वो सेट है, और सेट जब भी आता है निशान आता है बेटा, ये क्या निशान आता है? ये निशान आता है, तो सवाल गलत है। बारी है दूसरे पॉइंट की। क्या ये वाला ऑप्शन सही है? क्या ये वाला ऑप्शन सही है? फाई यहां पर लिख दिया गया है ए, तो इसका बी ऑप्शन गलत है, इसका बी ऑप्शन गलत है। फाई के ऊपर ब्रैकेट नहीं लगता, इसका सी ऑप्शन सही है। मैंने पढ़ाया था, आपको याद है? आपको याद है? यस, मैंने बताया था कि एम्प्टी सेट को, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसलिए इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। बनाओ जल्दी। फाई जो है वो सबसेट होता है ए कॉमा बी कॉमा सी का। लिखना तो ऐसे चाहिए, लेकिन लोग इसको ऐसे लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि प्रॉपर वर्ड का डिस्कस नहीं किया गया है यहां पर। फाई जो है वो अपने आप में सिंबल है, अगर तुमने फाई अंदर लगा दिया तो यहां प्रॉब्लम हो जाएगी, सेट बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अगर यहां पर ये लिखा होता ए, तो फिर इस कंडीशन में एबीसी होता, तो भैया ये बता चुका हूं पिछली क्लास में, यहां बिलोंग्स टू का साइन आता, और इसके ऊपर अगर ब्रैकेट लग जाता तो फिर यही सवाल के अंदर निशान आपका आता सबसेट। तो जल्दी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट? कौन सा इसमें से एम्प्टी सेट है? कौन सा इसमें से एम्प्टी सेट है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट? कौन सा इसमें से एम्प्टी सेट है? इसका जवाब होगा पहला ही ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन राइट होगा। अब रुक जाओ जरा, समझाता हूं एम्प्टी सेट कैसे है। एम्प्टी सेट को समझने के लिए x बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से,
5x इक्वल टू 9 दे रखा है, कहता है x कोई नेचुरल नंबर है तो 5x बराबर 9 है। नेचुरल नंबर माना तुमने 1 2 3 4 5 होते हैं। अगर तुमने x के जगह पर 1 लिया तो 5 एकम 5 आएगा, 9 तो नहीं आएगा। 2 लिया तो 5 दूनी 10 आएगा, 9 तो नहीं आएगा। 3 लूंगा तो 5 तिया 15 आएगा, 9 तो नहीं आएगा। इसका मतलब है ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता जिसको यहां रखने पर 5x बराबर 9 आ जाए। ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता जिसको यहां रखने पर 9 आ जाए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है आपका एम्प्टी सेट। ठीक है, यही है आपका एम्प्टी सेट। इसके बाद पढ़िए अगला सवाल। अब आपके कमेंट्स कम से कम हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहां पर x की पावर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां x की पावर 4 नहीं है, यह है यहां पर 4 की पावर n। मैं यहां लिख देता हूं से 4 की पावर n। ठीक है, जो x लिखा हुआ है ना x, इसको 4 की पावर n माइनस आपका 3n माइनस आपका 1, बाकी सबको x दे रखा है 4 की पावर n माइनस का 3n माइनस का 1, और y दे रखा है यहां से 9 n माइनस का 1। n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टाइम खत्म। सुनो ध्यान से, कहता है कि n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अगर तुमने n के जगह पर 1 लिया तो कॉमन सेंस की बात है ये आंसर आएगा 0। चेक कर लो, 4 पे घात 1 और ये 4 0 हो जाएगा। अगर तुमने n बराबर 2 लिया, अगर तुमने n बराबर 2 लिया तो कितना होगा 16 और ये 6, ये बन के आएगा तुम्हारा 9। अगर तुमने n बराबर 3 लिया तो 4 का होल क्यूब कितना 64 होगा, और कितना आपका यहां से बन के आएगा 9 1 10 यानी कि 54। और भी बहुत सारे आएंगे, मैंने 3 सॉल्व कर लिए। तो n के जगह पर मैंने 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, और मुझे कुछ ऐसी संख्याएं मिली। बिल्कुल यही कंसेप्ट में यूज करूंगा y के अंदर, क्योंकि n बिलोंग करता है बेटा नेचुरल नंबर को। क्या करूंगा बेटा, y इक्वल टू, अगर मैं n के जगह पर 1 डालूंगा तो 1 माइनस का 1 कितना होगा 0 होगा। n के जगह पर 2 डालूंगा तो ये कितना बन के आएगा 9 बन के आएगा। n के जगह पर 3 डालूंगा ये कितना बन के आएगा 18 बन के आएगा, एंड सो ऑन। गौर करने वाली बात यह है 0 के बाद 9 के बाद 18 के बाद 27 एंड सो ऑन, ऐसे टेबल बन के आएगी। तो कुल मिला के बात है कि यहां 0 9 54 आ रही है, इसलिए x सबसेट होगा बेटा y का। देखो 0 मैच हो गई, देखो 9 मैच हो गई, देखो 54 आगे जाके मैच जरूर होगी, 54 आगे जाके मैच जरूर होगी, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन खत्म। x सबसेट है आपके y का, x सबसेट है y का, सी ऑप्शन नहीं होगा बेटा, इसका ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, इसका ए ऑप्शन होगा, इसका ए ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको पता है मैंने क्लास कराई थी, यहां पर a, b आ रही है। मैंने बताया था एक तो आपका फाई होगा, एक आपका ए होगा, एक आपका बी होगा, एक आपका ए, बी दोनों होंगे। ऐसे कई सवालों का अभ्यास कराया था, और ये आइटम केवल देखो 1 2 3 4 सब मिल गए, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 RS अग्रवाल के सारे सवाल हैं। थोड़े बहुत सवालों में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, धीरे धीरे करके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। दूसरे ऑप्शन में यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, दूसरा ऑप्शन RS में ये है, और तीसरा ऑप्शन ओके है, और चौथा ऑप्शन ओके है। चलो पढ़ो जल्दी। a इक्वल टू आपका दे रखा है यहां से 1, a इक्वल टू आपको यहां से कितना दे रखा है बेटा 1 दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये है। क्या? अब देखो यहां पर आ रहा है बिलोंग्स का साइन, बिलोंग्स का साइन गलत है। यहां पर जो निशान आना चाहिए था वो कौन सा आना चाहिए था? ये निशान आना चाहिए था 1। अगर ये निशान आता है, अगर ये निशान आता है तो पता है क्या होना चाहिए था? इस 1 के ऊपर ऐसा ब्रैकेट होना चाहिए था। ये भी आपका गलत है। a बराबर 1 तो बिल्कुल गलत है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। 1 बिलोंग करता है a को, ये बात सही है।
क्योंकि 1 बिलोंग करता है 1 को, ये बात सही है, क्योंकि 1 क्या है यहां पर? एलिमेंट है। 1 क्या है यहां पर? एलिमेंट है, अवयव है। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए। ए दे रखा है आपको 1, 2, 3, 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? 32 में क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 32 में क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, शाबाश, इसका बी ऑप्शन राइट है। शाबाश, इसका बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन इसलिए राइट है क्योंकि एक तो आपको पता है 1 पे क्या लगा हुआ है? एलिमेंट, सेट का निशान लगा है, इसलिए ये ऑप्शन राइट है। शाबाश, बाकी सब गलत है। 4 इसके अंदर आता, देखो 4 के ऊपर प्रॉब्लम है कि 4 अकेला नहीं है। अगर यहां 4 लिखा है तो 3, 4 अगर ऐसे लिखा होता तो बात सही होती, तो सवाल गलत हो गया। इसलिए केवल बी ऑप्शन राइट है, ओनली बी ऑप्शन राइट है। शाबाश, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को नोट करो जल्दी, इसका बी ऑप्शन राइट है। देखते ही मालूम चल रहा होगा ये सवाल गलत है, और आपको पता है ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि यहां पर ब्रैकेट आ रहा है, और ये तो गलत है ही है। किसी बच्चे के मन में गलती से डी नहीं आ जाए। डी सही तब होता है इस क्वेश्चन में जब 3,4 और ऐसे सवाल बन के आता। यहां पर ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट माना जाएगा, पूरा एक एलिमेंट। ठीक है, चलिए अगला सवाल भैया पढ़ो। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट, चुपचाप निकालिए। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट। बहुत मेहनत कराई थी इस टॉपिक के ऊपर। जिस बच्चे को ये क्लास कम समय में आ रही है, इसका मतलब है उसने वीडियो नहीं देखा है पूरा, उसने पूरा वीडियो नहीं देखा है, और ना ही उसने नोट्स बनाए हैं। ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट 1, 3, 5 इज, आपके पास यहां 3 एलिमेंट दे रखे हैं। n इक्वल टू आपको दे रखा है 3, तो 2 की पावर 3 करूंगा तो कितना बन के आएगा? 8। इसमें से 1 घटाऊंगा, कितना आएगा? 7। पढ़ा चुका हूं आपको। अगर आप इसमें ये बोलोगे कि कम समझ में आ रहा है, तो फिर तो भैया प्रॉब्लम की बात है। बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने बेटा गजेंद्र, बहुत मेहनत कराई थी इसके ऊपर बेटे। क्वेश्चन नंबर 33 ओवर हो गया। इसके बाद इसको नोट करो, आगे बात, और इसके ढेर सारे एग्जाम्पल कराए मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 34, अगर कोई भी बच्चा कम एक्सप्लेन कर रहा है या कम समय में आ रहा है तो वो वापस वीडियो को रिपीट करके देखे। ये टॉपिक फॉर्मूले वाला नहीं है, ये मेहनत करने वाला टॉपिक है थोड़ा सा। सुनो क्या है भैया, अब रुको। लेट ए बी द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, एंड लेट x बिलोंग करता है ए से, y बिलोंग करता है ए से। सेट ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जानते हो, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, वर्ग का मतलब होता है 2 घात, और 2 घात का मतलब होता है 2 डिग्री। ये बात पकड़ में आ रही है? ए बी द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, वर्ग का मतलब होता है 2 घात 2 डिग्री। कितना आसान सवाल है। देखो यहां पर पावर 1 1 आ रही है, 1 डिग्री है, यहां 1 1 1 डिग्री है, ये आपका है ही नहीं, x अपॉन वाई है। x इंटू वाई, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, कितनी होंगी? गुणा के अंदर घातें जुड़ती हैं, x इंटू वाई, इसका मतलब है यहां बनेंगी 2 डिग्री, यहां बनेंगी 2 डिग्री, इसलिए केवल यही ऑप्शन राइट है। x इंटू वाई, मैंने बताया था डिग्री कंसेप्ट। यहां पावर कितनी है? 1, यहां पावर 1। ऐसा मत करना कि सर दोनों नंबर अलग अलग है, घातें जुड़ती नहीं है। डिग्री निकालने का तरीका अलग होता है। तो 1 प्लस का 1, डिग्री कितना बनेगा इसका? 2, इसलिए यही ऑप्शन करेक्ट है आपका डी वाला। अगला सवाल पढ़िए 35। जो पेपर में क्वेश्चन बनेगा वो पावर सेट का बनेगा, लेकिन ये सवाल तो मैं इसलिए करा रहा हूं थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। 35 क्वेश्चन, इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। दिमाग नहीं लगा रहे हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पता है प्रॉब्लम क्या होती है, हमें ऐसे सवालों को पढ़ना ही नहीं आता तो निकालेंगे कैसे? कहना चाहता है कॉपी बंद कर दो। किसी संख्या का मॉड करने पर -1 आए, किसी संख्या का मॉड करने पर माइनस आए। पहली बात याद रखना, मॉड हमेशा धनात्मक होता है।
कहने का मतलब ये है कि मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये कहना चाहता है सर मॉड एक्स आ रही है, तो मॉड एक्स का आंसर दे रहा है -1, जो कभी हो ही नहीं सकता। तो ऐसा एक्स का मान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता जिसका मॉड निकालने पर -1 आ जाए। इसका मतलब ये क्या है, यही बनेगा आपका एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का सिंबल क्या होता है, फाई। इसका मतलब ये सेंटेंस आपको करेक्ट दे रखा है। सवाल क्या है, मॉड एक्स बराबर -1, यानी कि x का ऐसा आंसर लो, x की ऐसी वैल्यू लो जिसका मॉड निकालने पर -1 आए। तो दुनिया में x का कोई मान हो ही नहीं सकता जिसका मॉड निकालूं तो -1 आए, इसलिए उसका मतलब है एम्प्टी सेट, इसलिए इसका मतलब है बेटा 5। सवाल खत्म हो गया, 5 इसका आंसर आ गया, और यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। हटाओ जल्दी, किसी बात को पहले समझो। अब प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे यहां ध्यान दे रहे हैं कि ए बी सी 1 2 3 इज नॉट अ सेट। पहली बात, इस क्वेश्चन का कोई लॉजिकल कंसेप्ट नहीं है, हम यहां पर कलेक्शन पढ़ रहे हैं। अब इस ऑप्शन को, अब कोई पेपर में मेरे पास ऐसा ऑप्शन होता कि मैं ए और सी दोनों को लगाता तो मैं यहां पर लगा देता, तो मैंने इसको प्रायोरिटी दे दिया है। ऐसा एग्जाम्स में कोई गलती नहीं होती। यह ऑप्शन भी सवाल का हो सकता है, लेकिन ऐसे पेपर में कभी गलती नहीं होती। किताब के क्वेश्चनों में एरर हो सकता है, ये प्रिंटिंग करते समय ध्यान नहीं दिया एग्जामिनर ने, इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन राइट हो सकते हैं, बट आप इसको प्रायोरिटी देना, ठीक है। ये कलेक्शन है, ये सेट नहीं है। और अगर ये दोनों सही होते तो एक ऑप्शन ऐसा आता है इसके अंदर जिसमें ए भी आता, सी भी आता, क्योंकि इसमें आधे तो अल्फाबेट और आधे नंबर हैं, तो ये सिर्फ कलेक्शन। तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है थ्योरी का, इसमें मुझे लग रहा है आपके ऊपर अंग्रेजी हावी हो रही है। ऐसे डरोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। 36 क्वेश्चन को पढ़ा जा जल्दी, राइट होगा। अब देखो कितने बच्चों को आ रहा है और कितने बच्चों को नहीं आ रहा है। देखो, अब कॉपी बंद कर दो। ए इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, यानी कि ए के अंदर सारे के सारे लेने हैं पॉजिटिव। बी इज द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव, जो आपके पास में बी है वो सारे के सारे कैसे हैं, नेगेटिव। कहता है ए यूनियन बी, तो आपको पता है ए यूनियन बी क्या होता है, तो सारे के सारे प्लस के आएंगे, सारे के सारे माइनस के आएंगे, सारे के सारे प्लस के आएंगे, सारे के सारे माइनस के आएंगे, मगर इनके बीच में 0 कभी नहीं आएगा। अब देखो पढ़ो ऑप्शन, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। गलत, इंटीजर तब होता जब प्लस माइनस और 0 तीनों शामिल होते, इसमें 0 तो शामिल नहीं है। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। देखो जरा, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर एक्सक्लूडिंग 0, इसका मतलब है 0 को छोड़कर सभी के सभी इंटीजर, तो सारे के सारे धनात्मक आ गए, सारे के सारे ऋणात्मक आ गए, सारे के सारे धनात्मक आ गए, 1 2 3 4, सारे के सारे ऋणात्मक आ गए, लेकिन 0 बीच में नहीं आया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ना 0 प्लस में आता है ना 0 माइनस में आता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 37। ये जल्दी से नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट करो फटाफट। कमेंट्स केवल आंसर के लिए करो। आपको पता है कि मैं कमेंट्स अलाउ नहीं करने वाला हूं, केवल आज की क्लास में आपसे मैं बात कर रहा हूं। 0 इज न्यूट्रल, वेरी गुड, न्यूट्रल। अगला सवाल पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए। x बिलोंग करता है रियल नंबर को, और x जो है वो 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है देन, दा नहीं है, ये देन है बेटा। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, कौन सा एलिमेंट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ए, इसका करेक्ट आंसर है ए। इसका करेक्ट आंसर ए क्यों है सुनो। देखो, ना तो इसमें 0 शामिल होगा और ना ही इसमें 1 शामिल होगा, ना तो इसमें 0 शामिल होगा ना ही इसमें 1 शामिल होगा। 0 और 1 के बीच में होंगे, आई मीन पॉइंटों में। देखो ये 1/2 है, 0.5, 0.5 बीच में आती है। ये 1/3, 0.3 बीच में आती है। ये 0.25 समथिंग बीच में आती है। 1 शामिल नहीं होगा, क्योंकि 1
कहता है कि x की वैल्यू ना तो 0 है ना 1 है, उसके बीच में है, इसलिए 1 शामिल नहीं होगा। इसका पहला ऑप्शन। जो आपके एग्जाम्स में आता है, जो आपके पेपर में आता है, वो सब चीजें मैं फिर से बता दूं, एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स में केवल और केवल, एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स में केवल और केवल पावर सेट निकालने को आता है और कई कई बार सेट चेक करने को आता है, और बाकी का कभी कभार आपसे प्रॉपर्टी पूछ लेता है, इसलिए आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है। और रहा सवाल एनडीए का, तो एनडीए के अंदर थ्योरेटिकल सवाल यूनियन बेस्ड बन जाता है, तो वो भी आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है बेटा, 3-4 क्लासों के अंदर बहुत प्रैक्टिस कराई है आपको। अभी आपको थोड़ा ध्यान देने की बात है, ऐसा सवाल हर बार कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, ऐसा सवाल एयरफोर्स नेवी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। पढ़ो जरा सवाल को जल्दी। बात बेटा, सेट ए है 3 एलिमेंट्स, सेट बी है 6 एलिमेंट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो बहुत आसान बात, आपको इतना समझना है कि जब भी आपसे मिनिमम पूछे, न्यूनतम पूछे, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे गए हैं, जब भी सवाल के अंदर यूनियन के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे जाएं, तो इन दोनों को देखो, एक 3 आ रहा है, एक 6 आ रहा है, इन दोनों में से कौन बड़ा है? आप कहोगे 6 बड़ा है, तो उसी को लिख देना, जो दोनों में से बड़ा हो। जो अंदर सेट चेक करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक डायरेक्ट कंसेप्ट है, ये 3 और 6 दोनों में से जो बड़ा होता है, डायरेक्ट आंसर आता है जो दोनों में से बड़ा होता है। और अगर आपसे पूछा जाता अधिकतम, अगर आपसे पूछता मैक्सिमम, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। 3 + 6 कितना आंसर आएगा? 9। समझने वाले एक सवाल में समझ गए होंगे, नहीं समझे तो उनको कुछ और एग्जांपल दे देता हूं। ए के पास अगर 7 एलिमेंट है, बी के पास अगर 9 एलिमेंट है, मैं कहता हूं ए यूनियन बी के अंदर पूछ रहा है मिनिमम और मैक्सिमम। ये बताओ दोनों के अंदर कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे 9, तो मिनिमम तो आपका आंसर आएगा 9। दोनों को जोड़ दीजिए, मैक्सिमम के लिए 7 प्लस का करूंगा तो आंसर आएगा 9 यानी कि 16। मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। इसका सॉल्व करने का तरीका लेंदी है, इसका सॉल्व करने का तरीका बहुत लेंदी है, बड़ा आसान कंसेप्ट है, आप समझ सकते हैं। 20 है और मैं कहता हूं कि ए यूनियन बी चाहिए, कैसा? मिनिमम। आप जानते हो उसको सॉल्व करने बैठोगे तो पन्ना भर जाएगा एक। बेसिकली क्या होगा, अगर आपसे पूछा है मिनिमम तो जो दोनों में से बड़ा होता है वो आंसर, अगर आपसे पूछा है मिनिमम और बात करनी है अगर मैक्सिमम की, तो कॉमन सेंस की बात है 11 + के 20 को जोड़ दूंगा। का बेसिक काफी लंबा है, इसलिए मैं छोटा क्वेश्चन देके एग्जांपल दे देता हूं आपको। आपके पास ए में दे रखे हैं 3,2 और आपके पास बी में दे रखे हैं फॉर एग्जांपल यहां मान लीजिए 2,3,5। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बात कर रहा हूं मिनिमम की। अगर ए यूनियन बी निकालता हूं तो देखो क्या आएगा, पहले सेट ए आएगा 3,2, फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा 2, 3 और 5। तो ए यूनियन बी निकालूंगा तो कम से कम आप बन के आएंगे, तो आपके पास 3 एलिमेंट बन के आ गए। कब? जब ए इसी के अंदर शामिल हो रहा होगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है, 7, 8 यहां पर आ रही है और बी आ रही है आपके पास में 1, 2 और 3, दोनों के दोनों एलिमेंट कैसे हो? डिफरेंट हो। और अगर आप ए यूनियन बी निकालोगे तो यहां कितना बन के आएगा? 7,8, 1,2,3। मैक्सिमम की बात करोगे तो दोनों को अलग अलग ले लो, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5। अब ऐसे एग्जाम्पलों को समझने के लिए ना मानसिक लेवल काफी ऊपर। चलो ठीक है, क्लास ओवर कर रहा हूं बेटा। लव यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।